क्या बचपन में हम ये पता लगा सकते हैं कि एक बच्चा बड़े होकर सक्सेसफुल होगा या नहीं? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं? पास्ट में ऐसी बहुत सी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ या एक्सपेरिमेंट्स हुई हैं जिन्होंने प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है। उनमें से सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट का नाम है द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। मार्शमैलो एक स्वीट या मिठाई होती है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जाती है। स्टडी डिलेड ग्रेटिफिकेशन या सेल्फ कंट्रोल की बात करती है। क्या होती है डिलेड ग्रेटिफिकेशन और क्या यही एक फैक्टर बहुत है एक बच्चे की फ्यूचर की सक्सेस को प्रेडिक्ट करने के लिए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है कि शॉर्ट टर्म की डिस्ट्रैक्शन या टेम्पटेशन को अवॉइड करके लॉन्ग टर्म में होने वाले फायदे को चूज करना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास 500 रुपये है तो उस 500 रुपये को या तो आप कॉफ़ी पीने में इन्वेस्ट कर सकते हैं या किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से आपको अच्छी रिटर्न मिले। आप उसको शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो आपको एक इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिलेगी। उसी इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन को डिले करके आगे के फायदे के बारे में सोचना ही डिलेड ग्रेटिफिकेशन होती है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, हम नेटफ्लिक्स देखते हैं, हम एक के बाद दूसरा एपिसोड देखते ही चले जाते हैं, पर अगर हम एक ही एपिसोड देखकर उस टाइम रुक जाएं और टाइम से सो जाएं तो अगला सारा दिन हमारा प्रोडक्टिव जाएगा क्योंकि हम रात को वेल रेस्टेड होंगे। उस ग्रेटिफिकेशन को डिले करना ही सबसे बड़ी कला है। अब डिस्कस करते हैं द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। 1960s में स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर वॉल्टर मिचेल ने बहुत सारे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। उन्हीं में से जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था उसका नाम था द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट लगभग 100 बच्चों के ऊपर हुआ जिनकी उम्र 4 से 5 साल थी। ये स्टडी 1972 में पब्लिश हुई और आज इसे बच्चों की फ्यूचर में हेल्थ, वेल्थ और वर्क लाइफ को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे बच्चों को एक रूम में इकट्ठा किया गया और रिसर्चर्स ने उन बच्चों को एक एक मार्शमैलो दिया और बच्चों के सामने एक शर्त रखी और रिसर्चर्स ने बच्चों से कहा कि आपके सामने जो एक मार्शमैलो रखा है या तो आप उसे अभी खा सकते हैं, पर अगर आप 15 मिनट वेट करते हैं तो आपको 2 मार्शमैलो दिए जाएंगे, पर उस 15 मिनट में उस पहले वाले मार्शमैलो को नहीं खाना है। और ये कहकर रिसर्चर्स रूम के बाहर चले गए। तो शर्त सिंपल थी, 1 मार्शमैलो अभी या 2 मार्शमैलो 15 मिनट के बाद। Marshmallow for you. You can either wait and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one. So then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. आप सोच सकते हैं कि कितनी फनी सिचुएशन रही होगी जब रिसर्चर्स रूम के बाहर गए। तो कुछ बच्चों ने तो रिसर्चर्स के बाहर जाते ही मार्शमैलो खा लिया और कुछ बच्चों ने थोड़ी देर वेट की, इधर उधर देखा, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, पर उनसे रुका नहीं गया और 15 मिनट के पहले उन्होंने मार्शमैलो खा लिया। पर कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने पूरे 15 मिनट वेट की और जैसे ही रिसर्चर्स अंदर आए उन्होंने उन बच्चों को दूसरा मार्शमैलो खाने को दिया। How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. पर यह एक्सपेरिमेंट का अंत नहीं था बल्कि शुरुआत थी। उन सभी बच्चों को अगले 40 साल तक रिसर्चर्स ने ट्रैक किया और उन पे और स्टडीज हुई जिनके रिजल्ट्स काफी सरप्राइजिंग थे। ऑन एन एवरेज जिन बच्चों ने उस मार्शमैलो को खाने में 15 मिनट वेट की थी उनकी लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल रही। उनके स्कूल और कॉलेज में टॉप मार्क्स आए, वो ड्रग अब्यूज़ से बचे रहे, उन्होंने ओबेसिटी, प्रेशर और स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल किया, उनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रही। बेसिकली लाइफ में उन्होंने जिस चीज़ को भी देखा उसको काफ़ी अच्छे तरीके से और सक्सेसफुल तरीके से हैंडल किया। वहीं जिन बच्चों ने उन मार्शमैलो को 15 मिनट से पहले खा लिया था उन बच्चों की लाइफ काफ़ी मीडियोकर रही कंपैरिजन में। तो बेसिकली मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव किया कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन का स्किल होना और सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते हैं
तो आप अपना फ्री टाइम कैसे यूज़ करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप उस फ्री टाइम को नेटफ्लिक्स या इधर उधर की चीज़ें देखने में वेस्ट करें, या उस फ्री टाइम को आप कोई स्किल डेवलप करने में यूज़ करें, जैसे कि रिलेशनशिप बिल्डिंग या पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, जो कि आपको फ्यूचर में ग्रो करने में हेल्प करेगा। पर क्वेश्चन ये है, क्या यही 2 स्किल्स काफ़ी हैं फ्यूचर में सक्सेस प्रिडिक्ट करने के लिए? तो 2018 में टाइलर वॉट्स, जो कि अब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उन्होंने द मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, पर इस बारी कुछ चेंजेस के साथ। तो उन्होंने कुछ बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को उन्होंने कुछ पुराने टॉयज और पुराने कलर्स दिए और उनसे कहा गया कि आपको इनको यूज नहीं करना है। अगर आप नहीं यूज करते वही 15 मिनट तक, तो आपको नए कलर्स और नए टॉयज मिलेंगे खेलने को। तो वही द मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट वाली शर्त रखी गई। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट था, उन बच्चों को 15 मिनट के बाद नए टॉयज और नए खिलौने नहीं दिए गए। वहीं दूसरे ग्रुप पे भी सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, पर फर्क ये था उन्हें न्यू टॉयज और न्यू कलर्स मिले, और फिर उन दोनों ग्रुप्स का मार्शमेलो टेस्ट हुआ। अब फर्स्ट ग्रुप का एक्सपीरियंस बहुत ही खराब था, तो जब उनका मार्शमेलो टेस्ट लिया गया तो वो सभी बच्चे उसमें फेल हुए, क्योंकि उन्हें याद था कि पहले टेस्ट में भी 15 मिनट वेट करने के बाद भी उन्हें नई चीजें नहीं मिली। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो उन्हें समझ ही नहीं आया। उन्हें पता था मार्शमेलो टेस्ट में भी वेट करने से कुछ नई चीज नहीं मिलेगी, जबकि जो सेकंड ग्रुप था उनसे किए गए हुए वादे पूरे हुए थे, जिसका मतलब है कि उन्हें न्यू टॉयज और न्यू कलर्स मिले थे। तो उन्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया था, उन्हें पता था कि वेट करने से चीज मिलेगी। तो मार्शमेलो टेस्ट में भी वो लोग पास हुए। तो इस केस स्टडी से ये साबित हुआ कि अकेला डिलेड ग्रेटिफिकेशन और सेल्फ कंट्रोल का स्किल ही काफ़ी नहीं है। आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस कैसे हैं ये भी बहुत अफेक्ट करता है कि आपकी फ्यूचर सक्सेस कैसी होगी, आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे 2008 में जो यूएस में हाउसिंग क्राइसिस हुए थे, तो जिन लोगों ने उस टाइम पे अपने घर खोए थे और अपनी जॉब्स खोई थी, मतलब कि उस माहौल को पर्सनली एक्सपीरियंस किया था, उनके लिए आज भी हाउसिंग मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। वहीं जिन लोगों ने सिर्फ उस चीज़ के बारे में सुना है पर पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, वो आराम से हाउसिंग मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटर वो लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका लाइफ एक्सपीरियंस और ट्रस्ट किसी चीज़ को लेके अच्छा होगा तो उस चीज़ में आपका सेल्फ कंट्रोल भी अपने आप आएगा, आप ग्रेटिफिकेशन को उस चीज़ में डिले भी कर पाएंगे। तो हमें इन एक्सपेरिमेंट से क्या लेसन्स मिलते हैं? ह्यूमन बिहेवियर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसे एक या 2 चीज़ डिसाइड नहीं कर सकती। पर हाँ, डेफिनेटली सेल्फ कंट्रोल, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, लाइफ के एक्सपीरियंसेस, ऐसी चीज़ें लाइफ को बहुत अफेक्ट करती हैं और हमारे फ्यूचर डिसीजंस और फ्यूचर सक्सेस को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करती हैं। पर अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये चीज़ें आपके अंदर बचपन से ना हो तो क्या ये आगे जाके सीखी जा सकती हैं या नहीं? तो यस, डेफिनेटली इन चीज़ों को आगे जाके भी सीखा जा सकता है। इन स्टडीज़ का वही पॉइंट है। पर इसके साथ साथ आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आगे बढ़ने के लिए इन क्वालिटीज़ के साथ डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। आसान चीज़ें छोड़कर मुश्किल चीज़ें करनी पड़ती हैं, डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे रख के, आलस को साइड पे रख के एक्शन लेना पड़ता है। तो अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस पॉजिटिव होंगे, आपको चीज़ों पे ट्रस्ट होगा, आपके अंदर ग्रेटिफिकेशन को डिले करने का भी स्किल आएगा, जैसे कि ग्रुप 2 के बच्चों ने सीखा जब उन्हें प्रॉमिस हुई चीज़ें मिली। और इस पॉजिटिव एक्सपीरियंस से उनकी वेट करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ी। अगर हम ये सब करते हैं तो लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इरिस्पेक्टिव हम में ये क्वालिटीज़ बचपन से हैं या नहीं। आई होप ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट्स में हमें बताइए कि आपके हिसाब से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।